नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो पीयूष में। मैं आचार्य पीयूष वशिष्ठ आपके सामने हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं साप्ताहिक राशिफल। तो आइए देखते हैं मेष राशि में उत्पन्न सभी जातकों के लिए आने वाला सप्ताह 16 से 22 जून का समय कैसा रहने वाला है। मेष राशि में जिन लोगों का नाम ए लेटर से स्टार्ट होता है या जिनकी जन्म राशि मेष है, यह राशिफल उनके लिए है। आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में वही आपकी जन्म राशि कहलाती है, उसके आधार पर राशिफल बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मेष राशि वाले जो भी जातक हैं, वर्तमान में अभी उन्हें शनि की 7.5 चल रही है। 12वें भाव में शनिदेव स्थित हैं और 12वें घर में जब शनि होते हैं सिर पे 7.5 मानी गई है। इस 7.5 के प्रभाव से कुछ मानसिक चिंताएं आपके सामने रहती हैं और जस्ट क्योंकि 7.5 भी आपको आई है, अनएक्सपेक्टेड बहुत से चेंजेज आपके लाइफ में आने लगेंगे। जो भी कार्य आप करते हैं उन्हें थोड़ा सा डिले होने लगेगा। आपको लगेगा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, फल थोड़ा कम मिल रहा है। दूसरी तरफ बृहस्पति देव तीसरे भाव में आपको विराजमान है। तीसरे भाव पे स्थित बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि भाग्य के स्थान पे रहती है और भाग्य के साथ साथ पत्नी या प्रॉपर्टी या पार्टनरशिप के स्थान पे भी रहती है। इसके अतिरिक्त एकादश भाव में भी बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि यहाँ पे है। बृहस्पति का यह प्रभाव आपसे छोटे भाई बहनों के लिए थोड़ा सा खराब है। ज्योतिष में लिखा है स्थान हानि करो जीव। जो आपसे छोटे भाई बहन हैं, हो सकता है उनको कुछ तकलीफ अभी झेलनी पड़ रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए बहुत अधिक भाग्य देने वाला है। भाग्य की सहायता से आपके कार्य बनेंगे। लाभ भाव पर दृष्टि होने के कारण जो भी कार्य आप करते हैं उसमें पहले की अपेक्षा लाभ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इनकम के नए नए सोर्सेज आपके सामने आ सकते हैं, कुछ नए इनकम सोर्स भी जनरेट हो सकते हैं। इधर पत्नी के स्थान पे या पार्टनर के स्थान पे भी बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। इसके प्रभाव से पार्टनरशिप में यदि आप काम करते हैं तो पार्टनर्स के साथ में आपका तालमेल बहुत अच्छा होने वाला है। लाइफ पार्टनर के लिए भी बहुत अच्छा समय है। यदि आपके जो जीवन साथी हैं कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं या कोई काम करना चाहते हैं, बहुत समय से सफलता नहीं मिली है, तो भी बृहस्पति का सहयोग उन्हें मिलेगा। उनके साइड से कोई शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेगा इस बृहस्पति की गोचर में। अब देखते हैं ओवरऑल ये 7 दिन आपके लिए कैसे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले 16, 17 और 18 इन 3 दिनों में एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है। राहु के साथ चंद्रमा की स्थिति है। राहु और चंद्रमा का यह कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं स्वभाव में थोड़ी सी गर्मी देगा, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा, थोड़ी चिड़चिड़ाहट देगा। किसी कार्य को करने में थोड़ी आप जल्दबाजी भी करेंगे। लेकिन एकादश भाव में राहु की स्थिति बहुत ही अच्छी मानी गई है। ज्योतिष में कहते हैं राहु त्रिषष्ठ लाभे लग्नात् सौम्यात् निरीक्षते सद्य नाशयति सर्व दुरितम मारुत इव तल संघातम। ऐसा व्यक्ति इंद्र के समान होता है, सभी प्रकार के शत्रुओं को दूर करता है और उससे बहुत से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। 3, 6 और 11 ये 3 स्थान राहु के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। अभी फिलहाल एकादश भाव में राहु है, चंद्रमा के साथ है। कहीं ना कहीं आप ये मान लीजिए कि चतुर्थ भाव होता है परिवार का। आपके परिवार के सहयोग से, परिवारजनों के सहयोग से, माता के पक्ष के जो लोग हैं, नाना मामा, उन सभी के सहयोग से आप इस समय लाभ प्राप्त करेंगे। जो भी कार्य आप करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और ये 3 दिन 16, 17 और 18 ये 3 दिन बहुत अच्छे जाने वाले हैं। ये पारिवारिक दृष्टि से अच्छे जाएंगे। परिवार के लोगों से सहयोग मिलेगा, माँ के पक्ष के लोगों से सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक जाएगा। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मन सो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में बड़ा उत्साह रहेगा, किसी कार्य को करने के प्रति लगन रहेगी और पूर्ण रूप से यदि पहले से कोई कन्फ्यूजन चल रहे थे वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। आपको पता है मुझे क्या करना है। तो ये 3 दिन आपके बहुत अच्छे जाने वाले हैं। इसके बाद 19 और 20 ये 2 दिन जो हैं चंद्रमा की स्थिति द्वादश भाव में रहेगी, 12वें घर में। 12वां घर खर्च का घर माना गया है और जब इस व्यय के स्थान पे चंद्रदेव आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि आपके मन का व्यय होता है। मन का व्यय किस तरह से होगा? मन में बहुत सारी उथल पुथल होगी, मन में बहुत से विचार आएंगे, अप्स एंड डाउन्स चलेंगे, ओवर थिंकिंग की स्थिति आ सकती है। 12वें भाव में स्थित चंद्रमा, 12वां भाव कहीं ना कहीं हानि का भाव भी है। 12वें भाव में और चंद्रमा जल तत्व के कारक हैं। जब द्वादश भाव में चंद्रमा स्थित है और वो भी शनि के साथ विषयोग बनाते हुए, तो ऐसा समय निश्चित रूप से जल से हानि दिखाता है। जलीय स्थानों पे जाने से नुकसान दिखाता है, ठंडी जगह पे जाने से नुकसान दिखाता है, फीमेल्स के साथ में किसी तरह की पार्टनरशिप या कार्य व्यवसाय से नुकसान दिखाता है। यदि कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है उसमें आपको अपमान की स्थिति देखनी पड़ सकती है। इन 19 और 20 तारीख के दिनों में अनावश्यक व्यय का सामना करना पड़ेगा। शनि और चंद्रमा जब 12वें घर में होता है तो ऐसा खर्चा होता है जिसका भविष्य में कोई रिटर्न नहीं होता है। ऐसी जगह पैसा लग सकता है जिसका भविष्य में कोई लाभ आपको मिलेगा नहीं। तो बहुत संभल के सोच के 19 और 20 तारीख का समय निकालना है।
स्टूडेंट्स अगर हैं तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे, भाग्य का सपोर्ट आपको उतना नहीं मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे प्रयास बहुत कर रहे हैं पर कोई अच्छा परिणाम सामने नहीं आ रहा है। तो विशेष तौर पे 19 और 20 तारीख का समय स्वास्थ्य के लिए खराब है। कहीं ना कहीं आपके मन में गुस्सा, भ्रम, आलस्य ये सब चीज़ें देगा, कन्फ्यूजन्स देगा, तो इसके कारण आपके निर्णय पर, आपके कार्य व्यवसाय पे, सभी पे इफेक्ट आ सकता है। किसी प्रकार की यात्रा से आपको हानि हो सकती है, पानी वाली जगह पे जाने से नुकसान है, ओवर थिंकिंग की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, नींद की समस्या आ सकती है। इन 2 दिनों को बहुत सावधानी के साथ बिताना है। इसके बाद 21 और 22 तारीख, इन 2 दिनों में जब चंद्रमा लग्न में स्थित होंगे तो लग्न में चंद्रमा पूर्ण बली होता है और इस चंद्रमा से, आपकी चंद्र कुंडली से तृतीय भाव में बृहस्पति, पंचम भाव में मंगल, एकादश भाव में राहु, ये 3 ग्रह एक साथ योग बना रहे हैं। लग्न में चंद्रमा का गोचर बहुत अच्छा होता है, मंगल की राशि में गोचर है। मंगल और चंद्र का जब कॉम्बिनेशन होता है तो लक्ष्मी योग का फल उत्पन्न होता है। यहाँ पर मंगल और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रमा की राशि में मंगल की राशि में चंद्रदेव धन देने वाले होते हैं। विशेष तौर पे चतुर्थ भाव का फल अभी चंद्रमा के पास है, चौथे भाव की जो चीज़ें हैं वो देने वाले चंद्रमा है। तो भूमि, भवन, जमीन, क्रेशर, माइंस, सफ़ेद रंग की चीज़ें और लिक्विड आइटम्स सारे के सारे, उनसे आपको विशेष लाभ होगा। जो भी आपके यहाँ फीमेल स्टाफ है उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। आपके जो रिश्तेदार हैं, जो महिलाएं हैं, पत्नी हो सकती है, बेटी हो सकती है, मदर हो सकती है, मौसी हो सकती हैं, उनकी तरफ से शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे, उनकी तरफ से बहुत अच्छे आपको फल मिलेंगे, उनके साथ में तालमेल आपका अच्छा रहेगा। प्रथम भाव में स्थित चंद्रमा मन में उत्साह देता है और ऐसा व्यक्ति जो होता है मुश्किल से मुश्किल कार्य को करने के लिए पूरे तरीके से तैयार रहता है। शरीर में आलस्य बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर आप बहुत दिनों से एक्सरसाइज की प्लानिंग कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे, अभी शुरू हो सकती है। अगर आप कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं, चंद्रमा शीघ्रगामी ग्रह है, तो यहाँ स्थित होने के बाद में जो भी काम आप करेंगे उसमें लेट नहीं होगा, बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी। तृतीय भाव में सूर्य है, पूर्ण रूप से ऐसा मान लीजिए कि आपको पूरी हिम्मत दे रहे हैं। 11वें घर में राहु है, चंद्रमा से एकादश भाव में स्थित राहु अनएक्सपेक्टेड गेन करवाता है। सडन पैसा कहीं से आता है, कहीं पैसा फंसा हुआ है आपका, किसी व्यापार से अगर आपको रिटर्न निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत दिनों से नहीं आया, अभी वो आ जाएगा। एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि मेष राशि को चूंकि अभी शनि की 7.5 रिसेंटली स्टार्ट हुई है और वो भी सिर पे है, तो कहीं ना कहीं इस शनि की 7.5 का इफेक्ट रहेगा और ये इफेक्ट अभी नहीं रहेगा, ये इफेक्ट आपको पूरे साल रहने वाला है। तो हल्का फुल्का स्ट्रेस रह सकता है, कुछ काम में डिले हो सकता है, जिससे थोड़ा आपको लगेगा जैसे ओवरबर्डन हो रहा है, हेक्टिक स्केड्यूल हो रहा है, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, फल थोड़ा कम मिल रहा है। पर फिर भी कंपेयर करेंगे तो पूरे सप्ताह में 19 और 20 तारीख, ये 2 दिन आपके लिए अच्छे नहीं है। बाकी 16, 17, 18, 21 और 22 ये सारे दिन, ये 5 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, किस्मत का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। ये 2 दिन जो मैंने आपको खराब बताया, इन 2 दिनों को यदि आपको अच्छा बनाना है तो आप ध्यान रखिएगा, अपने घर से निकलने से पहले 3 बार नारायण नारायण का उच्चारण करें। भगवान शिव चंद्रमा के आराध्य देव हैं, शिव जी के मंदिर जाएं, थोड़े से चावल चढ़ा सकते हैं, मीठा दूध शिव जी को अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप थोड़े से चावल लेके किसी गरीब व्यक्ति को अपने हाथ से दान करके निकल जाइए। और यदि आप कोई पाठ पूजा करने में इच्छुक हैं तो शिव चालीसा बहुत छोटा सा 2-3 मिनट का पाठ, 2-3 मिनट में पाठ हो जाता है पूरा, आप शिव चालीसा का एक पाठ करके निकलिए। बहुत अच्छा दिन आपका जाएगा, बहुत अच्छा सप्ताह आपका रहेगा। जय श्री राम।